बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की कथा का वर्णन करते हैं। इसके पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। एकादशी कथा का वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, देवकी नंदन वसुदेव के पुत्र कृष्णचंद्र को नमस्कार करके महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूं। महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अनेकों पापों को दूर करने वाली एकादशी के व्रत के महात्म को युधिष्ठिर जी से कहा। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकाल करके अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे विप्रो, उनको मैं तुमसे कहता हूं, सावधानी से सुनो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप मुझसे कहिए चैत्र मास में एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि हे राजन, इस प्राचीन कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ ऋषि ने उनसे वर्णन किया था। दिलीप कहते हैं, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए कहिए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूं, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह परम पवित्र एकादशी पापरूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावा नल की तरह है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली इस कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित एक रत्नपुर नाम का नगर था। उस नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास किया करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य किया करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा उसका सेवन करते थे। वहां ललिता नाम की एक सुंदर अप्सरा और ललित नाम का एक गंधर्व रहा करता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त होकर के, कामार्त होकर के, धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते रहते थे। ललिता के हृदय में सदा उसका पति ही बसता था और उसके पति के हृदय में सदा ललिता ही निवास किया करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री सहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा हो गया और अपने स्वर से भटक गया। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं ले रहे थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर के सारा वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गईं। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस हो जाता है। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगने लगा। भुजा 4 कोस लंबी हो गई, मुख कंदरा के समान हो गया, सूर्य चंद्र के समान नेत्र हो गए, पर्वत के समान उसका गला हो गया, गुफा के समान उसकी नासिका के छेद हो गए और 2 कोस लंबे होंठ हो गए। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इसी प्रकार कर्म फल भोगने को वह राक्षस हो गया।
ललिता अपने पति को इस भयंकर आकृति में देख करके बड़ी दुखी होकर के चिंता करने लगी। मेरा पति शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? इस चिंता से उसे चित्त में शांति नहीं मिल रही थी। ललिता अपने पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वह कामरूपी राक्षस भी कठिन वन में घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर के रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देख करके बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ उस गंभीर गहन वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्य से युक्त विंध्याचल पर्वत के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां गई और नम्रता से वहां बैठ जाती है। उसको देख करके मुनीश्वर बोले, हे शुभ्रे, तुम कौन हो? किसकी बेटी हो? यहां किस लिए आई हो? यह मेरे लिए सत्य पूर्वक पूरा वृत्तांत अपना कहो। ललिता कहती है, वीरधनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, मैं उस वीरधनवा की बेटी हूं। ललिता मेरा नाम है और मैं अपने पति के शाप विमोचन के लिए यहां आपके सन्मुख आई हूं। हे महामुने, मेरा पति शाप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, उसका भयंकर रूप और उसके बुरे आचरण मुझे सहन नहीं हो रहे हैं, मुझको सुख नहीं दे रहे हैं। हे प्रभु, अब मुझे उसका प्रायश्चित्त बताइए। हे विप्रेंद्र, जिस पुण्य से वह राक्षस योनि से छूट जाए, ऐसा कोई उपाय कहें। मैं आपकी शरण में आई हूं। ऋषि द्रवित हो गए। कहते हैं, हे रंभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एक एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो और उस व्रत के पुण्य को अपने पति को प्रदान करो। उस पुण्य के प्रभाव से उसका जो श्राप है वो क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि के इस कथनानुसार ललिता बड़ी प्रसन्न हुई और एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप जाकर के वासुदेव भगवान के सम्मुख होकर के ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोलती है। कहती है कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से इनकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं पर बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसका पाप दूर हो गया और वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई और वह पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त हो गया। फिर स्वर्ण और रत्नों के आभूषण धारण करके ललिता के साथ में पुनः रमण करने लगा। सज्जनों, कामदा एकादशी के प्रभाव से वे दोनों पहले जैसे हो गए और अधिक स्वरूपवान गुणवान हो गए और एक अत्यंत सुशोभित विमान में बैठ करके शोभा प्राप्त करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। ब्रह्म हत्या आदि का पाप और पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर के चर अचर तीनों लोकों में कोई नहीं है। इति श्री वाराह पुराणे चैत्र शुक्ल काम देका एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।